ये जो चल रहा है उसे अभी कैसा खत्म कर सकते हैं। ओमिक्रॉन और भविष्य में आने वाले वेरिएंट्स को नज़र में रखते हुए ये कह रहा हूँ। वैसे तो 5-6 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन आज भी उतना ही सच है। मेरी कामना ये है कि ये वीडियो हज़ारों लोग देखें और ऐसे हज़ारों लोगों को फॉरवर्ड करे जो कुछ डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं। नहीं तो हौसा मामी और गोपी चाचा एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सूरज को भी भेजो ना। अगर सूरज निकला ही नहीं तो गुड मॉर्निंग कैसे होगी। शब भर हम इंतज़ारे सहर देखते रहे, ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आइडिया है केसेस गिनना बंद कर दो। दूसरी ये आइडिया है कि ये सिम्टोमेटिक जिनको लक्षण है सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्टिंग करो। आप कहोगे लो भैया, अगर सिर्फ लक्षण है ऐसे लोगों का टेस्टिंग किया तो फिर हम बचे कैसे। जो लोग लक्षण होने के पहले एक दूसरे को फैला रहे उनसे हम बचे कैसे। मैंने एक ट्वीट भेजा था @drgodse_ravi1 पे, जो मेरा ट्विटर हैंडल है। लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो डॉन मूवी थी ना, उसमें अमिताभ का डबल रोल था। पहला डॉन खराब होता है, विजय अच्छा होता है। मैंने कहा था ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन ओमिक्रॉन डॉन नहीं है, वो भारत का विजय होगा। क्योंकि ओमिक्रॉन तो मामूली है ऐसा लग रहा है अभी, और ऐसा वही सही है। लेकिन सरकारें डरी हुई है पूरे विश्व की, और उनका डर भी जायज है। वो सोच रहे हैं कि ये मामूली भी होगा। मतलब अगर पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने एक सिंगल ले ली तो वो मामूली है, लेकिन ऐसे 100 सिंगल्स उसने ले लिए तो सेंचुरी हो गई। तो अगर ओमिक्रॉन मामूली भी है लेकिन काफी इतने हद तक फैलता है कि थोड़े भी केसेस उसने लाए तो भी काफी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएंगे, इसलिए सरकारें डर रही थी। लेकिन मेरा मानना क्या था, अभी डेल्टा के इतने केसेस है, अभी डेल्टा के 7,000 से भी ज़्यादा केसेस आए इंडिया में। अभी डेल्टा की गिनती कौन करता है। डेल्टा भी इन्फेक्शियस था ना, उसका ट्रेसिंग करे तो कैसे करे। अगर बम्बई में कोई बस कंडक्टर है, उसको डेल्टा हुआ है, तो क्या आपने कितने लोगों को टिकट दे दिया, 3,000। तो क्या वो 3,000 लोगों को जाके ढूंढोगे। अबे ऐसा किया तो एक दिन में आधा नेशन क्वारंटाइन में होगा, आधा आइसोलेशन में, और इकोनॉमी डब्बे में। और ये ओमिक्रॉन तो डेल्टा से भी ज़्यादा संसर्गजन्य है। तो अगर ऐसा है तो कैसा हम लोग ट्रेस करेंगे उसको। जब तक टेस्ट का रिजल्ट आएगा तब तक वो जिनको देना है वो दे चुका होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनको लक्षण है उनको ही टेस्ट करो। और इससे और भी एक बड़ा फायदा है, जो जिनको लक्षण है और वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनमें से जो हाई रिस्क है उन्हें हम अलग करके बचा सकते हैं मोनोक्लोनल से। सिर्फ मोनोक्लोनल ही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो लोगों के रिजल्ट नहीं आते क्योंकि हम लोग के लगे हुए हैं कि एक दूसरे के टेस्ट कर रहे हैं। मतलब भीष्म पितामह शरशैया पे गिरे हैं और गोपी चाचा निकल गए, आपका भी टेस्टिंग करते हैं पायला पितामह। अभी क्यों कर रहे हो टेस्टिंग। इतना टेस्टिंग करके क्या होने वाला है। शोले की बात नहीं करने वाला था, लेकिन देखो शोले है, जय और वीरू जा रहे हैं गब्बर को अड्डा जलाने को, गब्बर कालिया और सांबा आ रहे हैं रामगढ़ को जलाने को। तो ट्रैवल के लिए जय का टेस्टिंग, वीरू का टेस्टिंग, गब्बर सांबा वो सब का। वो मौसी बेचारी खांस रही है, उसका RT-PCR का रिजल्ट ही नहीं आएगा क्योंकि ये 6 लोग लाइन में उसके आगे है। और जब तक ये लोग आगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक मोनोक्लोनल देने को देर हो गई होगी। इसलिए जिनको लक्षण है सिर्फ उनको टेस्ट करो, बाकी के लोगों को छोड़ दो। लक्षण होने के बाद जो लोग पॉजिटिव, जितना जल्दी रिजल्ट आ सके उतना वो खुद का रिजल्ट आना चाहिए, जितना जल्दी रिजल्ट आएगा उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी तीसरी चीज, और वो ट्रीटमेंट क्या है बाद में देख लेते हैं। मर्क की दवा इतनी नहीं चलेगी, फाइजर की पैक्सलोविड आ रही है वो शायद चलेगी, उसे अप्रूवल दे सकते हैं। मोनोक्लोनल अभी भी चलते हैं तो वो अलग से निकाल के रखते हैं। अभी चौथी आइडिया है कि बूस्टर जो लोग देना चाहते हैं उनको दे दो। कई बार बात कर चुके हैं, मैं पहले बूस्टर के खिलाफ था। आप लोग कह रहे होगे आपने तो टोपी पलट ली भैया।
नहीं यार, टोपी वही की वही है, लेकिन मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, टोपी तो वैसे आगे ही है। तो पहले मैं सोच रहा था कि इतना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है इंडिया में, बूस्टर की क्या जरूरत है। लेकिन अभी अमेरिका में हमारे ध्यान में आया है कि जो कुछ अनवैक्सीनेटेड लोग काफ़ी तादाद में हैं और वो वैसे रहेंगे, तो भारत में भी अभी बहुत अच्छा हुआ है टीकाकरण, लेकिन काफ़ी तादाद में लोगों को अभी टीके नहीं लगे। तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो काफ़ी सीरियस डिसीज से महफूज है, लेकिन उनको हो सकता है स्पेशली डेल्टा ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के वजह से, और वो फैला भी सकते हैं, फिर वो अनवैक्सीनेटेड में फैलाएंगे और ये दुष्ट चक्र जारी रहेगा। इसलिए वैक्सीनेटेड लोग ने बूस्टर ले लिया तो उनका ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा और वो फैलाना बंद कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर वो उनको मामूली डिसीज भी नहीं चाहिए और वो बूस्टर लेना चाहते हैं तो उनको लेने दो ना। अभी पूरा दुनिया का देख लिया तो चाइना में 83% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 8.3% लोगों का बूस्टर हुआ है। अमेरिका में 61% फुल वैक्सीनेशन, 16% बूस्टर। पूरे विश्व में 47% फुल वैक्सीनेशन, 4.7% बूस्टर। यूनाइटेड अरब एमिरात में 93% डबल वैक्सीनेशन और 32% लोगों का बूस्टर हुआ है। स्पेन में 82% लोगों का फुल वैक्सीनेशन और लगभग 18% लोगों का बूस्टर हुआ है। तो विश्व के काफ़ी देश अभी बूस्टर दे रहे हैं, हम लोग भी दे देंगे। चौथी आइडिया है बच्चों का टीका। तो जो लोग वैक्सीन के खिलाफ है, और मैं एक ट्विटर से मेरी काफ़ी लोगों के साथ इंडिया में पहचान हुई है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन अभी पहचान हुई है। एक ऐसी महिला है प्रतिभा कॉल करके, दिल्ली में, क्या स्मार्ट है, उनके सब ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होते हैं। तो मैं उनके साथ कुछ बात कर रहा था वैक्सीन के बारे में कि मैंने कहा मेरे पास अमेरिका की डिग्री है, इंडिया की डिग्री है, मैं ये वैक्सीन के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास बच्चा है, मैं माँ हूँ। तो वो अपने ऐसे लोग अपने बच्चों को टीका लगाना चाहते हैं। तो जो लोग वैक्सीन के खिलाफ है वो लोग कहते हैं आप बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों के ऊपर ये जाति ना करो। अबे, अगर माँ चाहती है बच्चों को वैक्सीन देने को, तो माँ के सामने आपकी हैसियत ही क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हो उसमें? अगर माँ बाप देना चाहते हैं, भारत में वैसा माँ बाप ही सब डिसाइड करते हैं, तो माँ बाप को डिसाइड करने दो ना, आप उसमें क्यों पढ़ रहे हो? तो बच्चों का टीका चालू कर दो एट रिस्क। और आइडिया है कि एस्ट्राजेनेका जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी वो एक दवा लेके आए हैं। तो इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों को वो दवा, सिर्फ एक टीका है, एक बार लगता है, टीका नहीं है, दवा है। अगर भारत के 1 लाख इम्यूनोसप्रेस्ड लोग या जो भी है उनको ये टीका दिया तो हमारे जो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी है, हमें पता लगेगा कि वो महफूज रहेंगे। तो ये कर सकते हैं। ये मोनोक्लोनल का अभी भी चल रहा है, उसका स्टॉक बना के रख सकते हैं। मर्क और फाइजर की जो दवा आने वाली है उसको अप्रूवल देने की सोच सकते हैं और सब चालू कर सकते हैं। तो मेरी आइडिया ये आज ख़त्म करने के लिए ये है, केसेस गिनना बंद कर दो, सिर्फ जिनके लक्षण है उनके टेस्टिंग कर दो। जो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उनमें से जो हाई रिस्क है उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चढ़ा दो, मोनोक्लोनल का एक स्टॉक बना के रखो। बूस्टर जो लोग लेना चाहते हैं वो चालू करो, बच्चों का वैक्सीनेशन चालू करो। एस्ट्राजेनेका जो दवा है वो लाके इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों को दे दो। मर्क और फाइजर का दवा लाने की सोचो, सब खोल दो। और केसेस बढ़ भी गए तो डरो नहीं, सब वैसा का वैसा चालू रखो। अभी मेरे जैसे तो हजारों लोग होंगे, गवर्नमेंट क्यों सुने अपनी। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा आप लाखों में एक हो, तो मैं एकदम खुश हो गया। बोला आपको किसने कहा? बोला नहीं आपकी माँ जी मिली थी। बोला छोड़ो यार। लेकिन
अगर पूछा गया तो जो हमने कहा था कि सितंबर 2020 में कोविशील्ड को अप्रूवल दे दो, कोविशील्ड के 2 टीकों में 12 हफ्ते का फासला रखो, जहां हॉटस्पॉट है वहां वैक्सीन भेजो, सितंबर 2020 में इंडिया का सीरो सर्वेलेंस करके रखो और सिर्फ सीरो नेगेटिव लोगों को पहले टीका दे दो, अक्टूबर 2020 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ला दो, स्टीरॉयड का रेशनिंग करो, स्टीरॉयड का प्रिस्क्रिप्शन लिखना बंद करो, रेमडेसिविर के ऊपर पाबंदी लगा के एग्जैक्टली उसका प्रोटोकॉल डालो, डेली कॉन्फ्रेंस ले लो। ऐसे कई अच्छे सुझाव हमने दिए हैं। वो ना, ये अपनी कमिटी है, वो थोड़ी गब्बर जैसी है। वो क्या करती है, वो ऐसा रिवॉल्वर खोलती है और 6 उसमें होते, उसमें 3 गोली है और 3 जगह खाली है, और पूछती है, बोलो क्या बच्चों का टीका लगेगा? मैंने कहा हाँ, बराबर। क्या बूस्टर लगेंगे? हाँ, बराबर। क्या एस्ट्राजेनेका की इम्यूनोसप्रेस दवा को परमिशन देनी चाहिए? हाँ, बराबर। साले सब बराबर है। अब सब बराबर है सरदार, तो गोली क्यों मार रहे हो? गोली से डर नहीं लगता, टोली से डर लगता है, जो टोली बिल्ली की तरह अंगड़ाई लेते हुए टहल रही है। देखो, काम वो लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मैं सिर्फ उनको यही कह रहा हूँ कि इतना कोवैक्सीन बनाया, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया है, भारत ने दूसरे लहर में जो बलिदान दिया, जो कष्ट उठाए, वो सब व्यर्थ ना जाए। अब सब हमारे हाथ में है, मुट्ठी में है, उसे अभी गंवाना नहीं चाहिए। उसके ऊपर अभी ये 7-8 चीजें करो और सब खोल दो। तुम पूछते हो तो तुमने शिकायत भी की कभी? सच पूछो तो मुझे शिकायत यही तो है। वादे थे बेशुमार मगर ए मिजाज यार, हम याद क्या दिलाए, नजाकत यही तो है। मेरे तलब की हद है न तेरे अता की हद, मुझको तेरे करम से निदामत यही तो है। आप लोगों ने बहुत अता कर दिया, बहुत बहुत कष्ट उठाए, अभी सब अच्छा चल रहा है। ये सब अनुरोध करे कि ये सब चीज़ें हो जाए और सब सुकून आ जाए। डॉक्टर रवि गोडसे।